केमिकल बॉन्डिंग्स में आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया। अब देखते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स, मतलब कौन कौन से पैरामीटर्स बॉन्ड पे डिपेंड करते हैं, जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स। मतलब ये सब की इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड किसकी में बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, कोवैलेंट बॉन्ड में कितनी क्या होती है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे बॉन्ड लेंथ, जैसे कि नाम है बॉन्ड लेंथ, दो बॉन्ड के बीच का लेंथ बताएं। अगर दो बॉन्ड आपस में, जैसे ए बॉन्ड आपस में बनाया NaCl, मानिए बनाया NaCl, इसके न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ को आप मेजर किससे करोगे? स्पेक्ट्रोस्कोपिक, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू आप बॉन्ड लेंथ किसी भी मॉलिक्यूल का मेजर कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो ये अगर है, दिस इज द बॉन्ड लेंथ। यहाँ अगर दो एटम्स ए और ए के बीच बॉन्ड लेंथ मान लेते D1, और ए और एक्स के बीच बॉन्ड लेंथ क्या है आपका? D2 है। कुछ मॉलिक्यूल्स है जिसके बीच में बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है, जैसे OH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ कितना है? 96 pm। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है। फिर कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड के बीच बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच बॉन्ड लेंथ अलग है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच बॉन्ड लेंथ अलग है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स है जिसके बीच का बॉन्ड लेंथ आपको दिया हुआ है। अब देखो बॉन्ड लेंथ कॉमन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? हाइड्रोजन का मतलब H, हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 74, क्लोरीन का 144, क्लोरीन का 199, ब्रोमीन का 228, आयोडीन का 267 और नाइट्रोजन का 109 होगा बॉन्ड लेंथ। अनदर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सब की बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है। दिस इज द मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस, दिस इज RA, ये हो गया आपका, इसका सेंटर हो गया न्यूक्लियाई का, ये डिस्टेंस हो गया फर्स्ट एटम का S, इसका रेडियस मान लेते हैं RA, A एटम, दिस इज AB, अरे मान लेते हैं B एटम का रेडियस। तो टोटल बॉन्ड लेंथ कितना होगा? RA प्लस RB, दोनों न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और RA RB इंडिविजुअल्स एटम्स का बॉन्ड लेंथ हो गया, जैसे A की बॉन्ड लेंथ कितनी है? RA, और B की बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई? RB। अब देखते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बेसिकली क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स आयन। मतलब जैसे कोई भी अगर सेंट्रल एटम की बात करते हैं, जैसे NaCl, तो NaCl, तो N सोडियम क्या हो गया आपका? सेंट्रल एटम। जैसे CH4 की बात करते हैं, CHH, दिस इज CH4। C जो कार्बन हो गया, दिस इज सेंट्रल एटम्स बोलते हैं। तो ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्या कह रहा है? एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसके साथ बना रहा है? मॉलिक्यूल से आयन के बीच में। तो उसकी जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल ऑलरेडी पता है कि एंगल किससे बताएंगे? डिग्री से बताएंगे। एंगल विल रिप्रेजेंट डिग्री। और इसको आप कैसे मेजर कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू कर सकते हैं। एंड इट हेल्प टू डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपको बॉन्ड एंगल मालूम है तो किसी भी मॉलिक्यूल का आप शेप इजिली बता सकते हैं। दिस इज, जैसे ये है आपका H2O का स्ट्रक्चर, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना है? 104.5 डिग्री। तो इससे आप इसका शेप बता सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो कौन सा डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट या इक्विलिब्रियम। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। अभी डेफिनेशन में बताया था, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर का अभी मैंने बताया था, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। अब देखते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी बेसिकली क्या होता है, नाम है इंथैल्पी, मतलब इंथैल्पी है बॉन्ड इंथैल्पी, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स इन ए गैसियस सिस्टम एटम्स। मतलब 1 मोल ऑफ बॉन्ड टू एटम्स जैसे मॉलिक्यूल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। द यूनिट ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी की यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर मोल। जैसे हाइड्रोजन की बॉन्ड इंथैल्पी कितनी होती है, 5.8 किलो जूल पर मोल। मतलब H2 में हाइड्रोजन बॉन्ड को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। जैसे H2 है, दिस इज H, तो 435.8 किलो जूल। अब देखें, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स द मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर कॉम्प्लेक्स। पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज्यादा एटम्स हो, तो उसमें बॉन्ड लेंथ निकालना थोड़ा मुश्किल होते हैं। इंथैल्पी, जैसे कि अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो द इंथैल्पी नीडेड टू ब्रेक OH बॉन्ड इज नॉट द सेम। अब H2O का क्या बन रहा था, दिस अब क्या है आपका पॉलीएटॉमिक्स है, फिर मैंने एक से ज्यादा एटम है, ऑक्सीजन भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया। लेकिन सिंगल सिंगल क्या था, जैसे O2, दिस सिंगल एटम्स हो गया, H2 सिंगल एटम्स हो गया। और ये क्या है आपका पॉलीएटॉमिक्स है, पॉलीएटॉमिक्स है मतलब एक से ज्यादा एटम हो, तो उस केस में आप इंथैल्पी डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है कि भाई कितना इंथैल्पी आप दोगे कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देयरफॉर इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ एवरेज बॉन्ड लेंथ, तो अगर पॉलीएटॉमिक्स हो तो उस केस में आप बॉन्ड लेंथ नहीं बताओगे, बॉन्ड लेंथ की जगह पर क्या बताओगे, एवरेज बॉन्ड लेंथ का यूज करेंगे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जैसे H2O किसमें ब्रेक होगा, H प्लस और OH माइनस। तो एवरेज बॉन्ड लेंथ कितना हो गया, 502 किलो जूल पर मोल। ये सप्लाई करोगे तो बॉन्ड, और OH किसमें माइनस ब्रेक होगा, OH माइनस हाफ हाइड्रोजन और हाफ ऑक्सीजन। इस केस में एवरेज बॉन्ड लेंथ कितनी जरूरत पड़ रही है, 427 किलो जूल पर मोल। तो एवरेज बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा, एवरेज मतलब मीन निकालने, तो कितना हो जाएगा 464.5। मतलब वाटर के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 464.5 किलो जूल पर मोल आप इंथैल्पी सप्लाई करोगे तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखना, पॉलीएटॉमिक के केस में आपको एवरेज बॉन्ड लेंथ की जरूरत पड़ेगी और इस तरह से निकालेंगे। अब देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो शुरुआत में मैंने पढ़ाया था लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़ाया था। इन लेविस डिस्क्रिप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स। जैसे कुछ के बीच में मैंने, जैसे नाइट्रोजन के बीच में दिस इज ट्रिपल बॉन्ड था, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड थे। तो बॉन्ड, दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर, कितने एटम्स के बीच में कितनी बॉन्ड बन रही है। तो हाइड्रोजन की में कितने बन रहे, सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई 1। ऑक्सीजन में कितना है बॉन्ड ऑर्डर 2। नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर कितनी है 3। इस तरीके से नंबर ऑफ बॉन्ड डिसाइड करेगा बॉन्ड ऑर्डर। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल की बात करें या आयन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल एंड आयन हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। माने आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल आयन का मतलब होता है दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका सेम होगा, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका सेम होगा। दिस इज कॉल्ड आइसो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स या आयन कहते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बॉन्ड लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जिसकी बॉन्ड ऑर्डर जितनी ज्यादा होगी उसमें इंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। जैसे अगर हाइड्रोजन है बॉन्ड ऑर्डर 1, ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर 2,
नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर 3 है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो मतलब कि इसको ब्रेक करने के लिए बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा, मतलब इसमें जो एनर्जी लगेगा ब्रेक करने के लिए एक कम लगेगा, इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, और इसको ब्रेक करने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में लगता है और सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने में सबसे कम एनर्जी लगता है, बिकॉज ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड enthalpy and bond order is also inversely proportional to bond length। जिसकी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होती है, जैसे इसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसकी 2 है और इसकी बॉन्ड 1 है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उल्टा हो जाएगा, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर जितनी ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। CH4, NH3, H2O, BF3, H2, C2H2, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब ज्यादा से कम की तरफ इसको अरेंज करना है। करो इसको, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में हुआ। C2H2 है, बॉन्ड एंगल्स दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, अमोनिया का 107 डिग्री और वाटर की 10, जिसकी बॉन्ड एंगल कम होती है उसकी आपका बॉन्ड एंगल्स के अरेंज में करना था, तो सबसे ज्यादा इसकी बॉन्ड एंगल्स होगी C2H2। ऐसे भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे, C ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, H तो डबल बॉन्ड है यहाँ, BF3 ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH4 का डायग्राम कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, दिस इज CH4 और अमोनिया दिस, इसमें एक लोन पेयर हो जाएगा और वाटर का ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। इसमें दिख रहा है कि ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर शेप है, तो ऑब्वियसली ट्रायंगुलर शेप की जो बॉन्ड एंगल होगी सबसे कम होगी। और बाकी चीज में अगर देखा जाए तो इसमें बाकी सब तीनों जो है यहाँ से लेके यहाँ तक सब सिंगल बॉन्ड है, लेकिन C2H2 एक ऐसा है जो कि क्या आपका डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो क्या बन रहा है आपका, लीनियर स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, लीनियर स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इसकी बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो जाएगी और इसकी सबसे कम हो जाएगी, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर शेप बन रहे हैं। और बाकी में अगर देखा जाए तो ये दोनों एक जैसा है, ये अलग है क्योंकि इसमें क्या है आपका लोन पेयर है। अगर ये दोनों में कंपेयर किया जाए, ये दोनों में कंपेयर किया जाए तो इसमें ट्रायंगुलर शेप है और इसमें ट्रायंगुलर शेप नहीं बन रहा है, कुछ इस तरीके का शेप बन रहा है और इसमें कुछ इस तरीके का शेप बन रहा था दिस। तो ऑब्वियसली इसके कंपेरिजन में, क्योंकि ये दोनों में लोन पेयर है तो इसमें आपका एंगल कम होगा इसके कंपेरिजन में। अब ये दोनों में लोन पेयर नहीं है तो ये दोनों पे लोन पे, क्योंकि लोन पेयर के कारण क्या होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि लोन पेयर के कारण क्या होता है, उसको उसके शेप क्या होते हैं, डिस्टोर्ट हो जाते हैं, मतलब शेप थोड़ा सिकुड़ जाते हैं। तो ये दोनों के कंपेरिजन में, ये दोनों का एंगल कम होगा, तो ये दोनों को सबसे लास्ट में रखा और ये दोनों आपस में कंपेयर करा तो इसकी एंगल सबसे कम होगी, तो यहाँ अरेंजमेंट हो गया, हाइयर वाला अरेंजमेंट हो गया। अब ये दोनों को आपस में कंपेयर करना है क्योंकि दोनों में लोन पेयर नहीं है, तो इसके कंपेरिजन में क्या होगा, इसके एंगल्स ज्यादा हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कंपेयर करके देख सकते हो। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग है लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, किसका सबसे लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल होगा, तरीके से बता सकते हो। एक तो डायग्राम बना के बताओ, स्ट्रक्चर बनाकर। दूसरा देख सकते हो कि इसमें सभी में कौन सा ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप से, नाइट्रोजन ग्रुप है, नफास सब भी नाइट्रोजन ग्रुप है। और साइज क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम आने पे साइज इंक्रीज कर रहा है, बेसिकली साइज इंक्रीज कर रहा है, मतलब सबसे स्मॉल साइज क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की हो जाएगी और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल इसी का हो जाएगा। दूसरा तरीका आप स्ट्रक्चर्स बना कर देख लें, इसमें 3 हाइड्रोजन है और लोन पेयर देख लें, क्योंकि डायग्राम बनाओगे तो सबका स्ट्रक्चर तो एक जैसा ही आएगा क्योंकि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में सबका इलेक्ट्रॉन सेम ही है, फास्फोरस का भी बनेगा दिस। लेकिन क्या होगा कि बाकी जो 3 है
फास्फोरस, इसमें क्या हो जाएगा, अवेलेबल ऑफ डी ऑर्बिटल, तो जिसके कारण एंगल क्या डिस्टोर्ट हो जाएंगे। इसमें इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल है नहीं, तो डी ऑर्बिटल नहीं तो जो शेप रहेगा वही रहेगा, बाकी में क्या डी ऑर्बिटल के कारण इसके एंगल, बॉन्ड एंगल डिस्टोर्ट हो जाएंगे, तो सबसे ज्यादा अमोनिया का हो जाएगा बॉन्ड एंगल। अब इसका बताना है, द बॉन्ड एनर्जी इन हाइड्रोजन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन का डिक्रीजेस करता है इन दी ऑर्डर दिस, आयोडीन का सबसे कम, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ेगा, दिस 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 दिस, साइज बढ़ रहा है मतलब कम एनर्जी में ही ब्रेक हो जाएगा, साइज बढ़ रहा है तो कम एनर्जी में ही ब्रेक हो जाएगा, तो आयोडीन सबसे कम, ब्रोमीन, फ्लोरीन और ए फ्लोरीन होना क्या चाहिए, ए होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन जो है एनोमेलस बिहेवियर्स होता है, मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है, एनोमेलस बिहेवियर मतलब फ्लोरीन की प्रॉपर्टी जो होती है अपने बाकी ग्रुप के एलिमेंट से पूरा का पूरा अलग होता है, बिकॉज ऑफ द लेस साइज, सबसे कम साइज इसकी होती है और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे होती है, और इसकी वैलेंसी भी क्या होती है, -1 होती है, जबकि इसकी वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है, इसके कारण से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज लेस, सबसे कम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, तो इसका तरीका वही है, स्ट्रक्चर बना कर देखना पड़ेगा, जैसे C2H6 का ये हो जाएगा आपका C2H6, C2H6 का हो जाएगा, C6H6 तो सभी का आपको C6 1 2 3 4 5 6 और बनाकर आपको देखना पड़ेगा, 3 3 6 नहीं, इसको और स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा इसका, तो सबका स्ट्रक्चर बनाकर देखना पड़ेगा, C2H2 C2H2 इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा, दिस इज डबल बॉन्ड, C2H4 दिस इज 1 2 3 4, C2H4 इस पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इस पे हो जाएगा आपका C2H2 है ना, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, 3 1 4, इस पे ट्रिपल बॉन्ड है, इस पे डबल बॉन्ड है, इस पे सिंगल बॉन्ड है और एक चेन है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम बोल रहा है तो ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड में होगा, इसमें तो क्या है सिंगल बॉन्ड हो रहा था, इसमें सिंगल बॉन्ड हो रहा था और इस पे तो चेन हो रहा था, कार्बन ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ तो सबसे ज्यादा इसी की हो जाएगी, चेन है और सबसे कम पूछ रहा था, तो बॉन्ड लेंथ मैंने बताया था सबसे कम क्या होता है आपका, ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर बताएं क्या होगा था, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका बॉन्ड लेंथ से बता दो, मतलब सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन में फिर दिस इज ट्रिपल बॉन्ड ही बनेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कैन नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, 3 से एक्सीड नहीं कर सकता, फिर सिंगल डबल और ट्रिपल ही होगा, 4 बॉन्ड तो कभी होगा नहीं। बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किस में होता है, वही जो मैंने बताया, तो वही तो सेम क्वेश्चन है, BF3। बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होगा, इसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगी, और बॉन्ड ऑर्डर किसकी ज्यादा हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड वाला की, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है। फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज मोर इन नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन नहीं, नाइट्रोजन ही होगा, बॉन्ड लेंथ इज मोर। अब देखते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग की पैरामीटर देख रहे हैं, तो शायद लास्ट पैरामीटर है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि आपका बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दो तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है बेसिकली, माने एक ही मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, single Lewis structure cannot describe a molecule accurately. The number of structure with similar energy position of nuclei bonding and non-bonding pair of electron are taken as a canonical structure of the hybrid which describe the molecule accurately। मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं कि एक मॉलिक्यूल को आप केवल एक स्ट्रक्चर से उसको डिफाइन नहीं कर सकते, माने एक स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल पूरी सही तरीके से आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते,
उसके लिए आपको एक से अधिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिससे कि वो सिमिलर एनर्जी में होगा, पोजीशन न्यूक्लियर बॉन्डिंग, तो इससे आप ज्यादा सही से, जैसे अगर मैं बेंजीन की बात करूं C6H6, तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो इसको अब अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दिस इज कुछ इस तरीके से होता है रेजोनेंस, दिस ये भी होता है, मतलब जो डबल बॉन्ड अंदर जो है वो चेंज होगा, दिस इज इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो एक स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर के थ्रू ही अपन डिफाइन कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस इज द ओजोन। ओजोन का देखो एक से अधिक स्ट्रक्चर है, जैसे 3 स्ट्रक्चर से ओजोन, तो बॉन्ड चेंज हो रहा है। यहाँ क्या है, इस पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो गया, इस ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड और एक डैश वाले बॉन्ड, तो ये 3 स्ट्रक्चर हो गए ओजोन से। तो तीनों इस दोनों स्ट्रक्चर मेनली जो है ना, ये 2 स्ट्रक्चर है, ये बीच वाला ये जो है ना, इसको क्या बोलेंगे आप, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे, मतलब ये दोनों के बीच का, इससे जब ये बन रहा है तो बीच में ये मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो ये दोनों स्ट्रक्चर के थ्रू ही ओजोन को इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से। अब रेजोनेंस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन, और इसके ऑर्गेनिक में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। Resonance stabilize the molecule as the energy of the resonance hybrid is less than the energy of any single canonical structure। मतलब रेजोनेंस के थ्रू किसी भी मॉलिक्यूल को आप एक्स्ट्रा स्टेबलाइज प्रदान कर सकते हैं कि भाई वो स्टेबल कैसे होगा, क्योंकि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है उसकी एनर्जी कैनो सिंगल स्ट्रक्चर से कम होगा। फिर है कि रेजोनेंस एवरेज द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए होल, thus the energy of ozone resonance hybrid is lower than either of the 2 canonical frame। मतलब ओजोन का भी जो बताया था, तो रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होगी वो कैनोनिकल फॉर्म से कम होगी, मतलब जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था, सेकंड स्ट्रक्चर था और एक थर्ड स्ट्रक्चर, तो थर्ड स्ट्रक्चर जो था वो क्या था आपका कैनोनिकल फॉर्म, और ये दोनों स्ट्रक्चर जो था वो क्या था आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, तो इसकी एनर्जी जो होगी कैनोनिकल से कम होगा। एंड कैनोनिकल फॉर्म है, ऑब्वियसली कैनोनिकल फॉर्म इज नो रियल एग्जिस्टेंस, क्योंकि फर्स्ट से सेकंड ओजोन में अपन जब बनाते हैं तो बीच का फेज है, मतलब इससे इसमें बनते समय कुछ बीच का स्टेज आएगा कि भाई इसके बाद अब जाओगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मेनली का इनिशियल और फाइनल से अपने को मतलब है। द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट for a certain fraction of time in one canonical form and for other fraction of time in other। मतलब इसमें कह रहा है कि मॉलिक्यूल जैसे कि ओजोन का फर्स्ट सेकंड में जो था, तो ओजोन जो है वो क्या है कि एक में पूरा एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब एक फर्स्ट वाला रहा, फिर कुछ समय के बाद सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड वाला है कुछ टाइम में फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक पूरा फिक्स नहीं रहता है कि इसी फॉर्म में कन्वर्शन होते रहते हैं। एंड देयर इज नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल फॉर्म, के बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा कि भाई ये इसके बाद ये बीच का स्टेज। एंड द मॉलिक्यूल एज सच ए सिंगल स्ट्रक्चर विच इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कैनोनिकल फॉर्म विच कैन नॉट बी डिपिक्टेड एज ए सिंगल लेविस। मतलब रेजोनेंस में क्या सिंगल स्ट्रक्चर के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स होंगे। अब जैसे ये है आपका दिस द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस तरीके से बॉन्ड चेंज हो रहा है। तो पहले के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ये अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगा, केमिस्ट्री का सेकंड बुक, उसमें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर इधर से बॉन्ड इस तरीके से, फिर यहाँ से ए ब्रेक होगा, तो बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो मेनली जो है ना आपको एक चीज है, एक 3 बॉन्ड 3 है, दिस है हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। ये जो है ना कैनोनिकल फॉर्म्स है, दिस इज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, मैंने बीच का चीज है, तो उसमें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दिस इज द, अभी तो सिर्फ रखो कि रेजोनेंस ये होता है, ये आपका HNO3 का स्ट्रक्चर है। बॉन्ड एंगल इन ओजोन मॉलिक्यूल्स, अभी जो स्ट्रक्चर है पहले वो स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, देन फिर आप बता सकते हो ओजोन का बॉन्ड एंगल कितना होगा। इसको आपको याद भी रखना पड़ेगा बॉन्ड एंगल। तो ये मैंने आपको क्या बताया, बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग के कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको इसमें डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में इसके और आगे का देखेंगे।